अच्छा देखो, लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया था, जिसमें हमने एडिटिव इनवर्स मालूम करना सीखा था। बड़ा आसान था क्वेश्चन था। आज दिए गए कॉम्प्लेक्स नंबर का हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मालूम करना सीखना है। देखो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है और कैसे निकालते हैं हम लोग। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का होता है किसी भी नंबर का आप ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो तो उसका आंसर 1 आ जाए। ठीक है, जैसे 3 है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 1 ओवर 3 से अगर आप उसको मल्टीप्लाई करोगे तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, आपने 1 ओवर वही नंबर अगर आप ले लो तो आपको या उस नंबर का रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कराओगे तो आपको उसका बेसिकली मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है। ठीक है, देखो पार्ट 1 अगर मैं सॉल्व करूं, पार्ट 1 मेरे पास क्या है, 3 + 5 आयोटा, इसको मैं अगर सॉल्व करूं, ठीक है, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 1/3 + 5 आयोटा। मगर एक बात हमें पता है कि आयोटा अगर अपॉन के नीचे आ जाए तो क्या होता है, जुर्म होता है। तो हमने इसको सॉल्व करना और सॉल्व करने के बाद जो नंबर आएगा वो हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आएगा। ये एक स्टेप में एडिटिव इनवर्स की तरह आंसर नहीं आएगा। तो इसको रेशनलाइज करूंगा, ठीक है, टेकिंग कॉन्जुगेट या रेशनलाइज लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, रेशनलाइज करूंगा तो क्या, कैसे रेशनलाइज करते हैं, ये ऐसे का ऐसे आ जाएगा। ठीक है, और इधर हम क्या करेंगे, इसी के मल्टीप्लाई भी कराएंगे, डिवाइड भी कराएंगे, मगर बीच वाला साइन जो है उसको हम चेंज कर देंगे। ठीक है, तो ऊपर तो 1 से मल्टीप्लाई हुआ 3 - 5 होता है, ऐसे आ जाएगा। और नीचे a² a + b a - b का फार्मूला लगेगा। ठीक है, क्या होता है वो कि a + b हो और a - b हो तो a² - b² के बराबर होता है। ठीक है, तो फार्मूला लगाएंगे नीचे, तो 3 का स्क्वायर -5 आयोटा का स्क्वायर। 3 - 5 आता है ऐसे का ऐसा ही, 3 का स्क्वायर 9 -5 को अलहदा स्क्वायर दे देंगे और आयोटा को अलहदा स्क्वायर दे देंगे। 3 - 5 आयोटा अपॉन 9 - 5 स्क्वायर मतलब 25 -1 हो जाएगा आयोटा स्क्वायर की जगह। 3 - 5 आयोटा अपॉन 9 + 25, 3 - 5 आयोटा 9 + 25 = 34। तो ये हमारे पास वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। देखो तो यही एक स्टेप में रहा है, मगर जब हम इसको रेशनलाइज करेंगे तो थोड़े से स्टेप्स बढ़ जाएंगे हमारे पास। ठीक है, इस तरीके से हमारा क्वेश्चन पार्ट नंबर 1 सॉल्व हो गया। पार्ट नंबर 2 हमारे पास क्या है, 6 - 5 आयोटा। ठीक है, तो इसको मैं अगर सॉल्व करूं तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, किसी भी चीज का रेसिप्रोकल उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है। ठीक है, यानी कि 1 ओवर इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 9 - 5 आयोटा। नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, रेसिप्रोकल का मतलब पलटी मारना है, तो 1 ओवर 6 - 5 आयोटा। अब इसको रेशनलाइज करने क्योंकि आयोटा आना जुर्म है, तो आयोटा उसके बाद जो आंसर आएगा वो हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव है। आंसर तो ये भी है मगर इसमें जुर्म हो रहा है कि आयोटा आ रहा है डिनोमिनेटर में। तो हम इसको रेशनलाइज करते हैं इस इशू को सॉल्व करने के लिए। तो रेशनलाइज या कॉन्जुगेट लेना हम इसको कहते हैं। कैसे लेंगे कि ये एक दफा ऐसे का ऐसे ही लिख देंगे नंबर को, नीचे वाले डिनोमिनेटर में जो होगा उससे हम मल्टीप्लाई भी कराएंगे और डिवाइड भी कराएंगे, मगर बीच वाला साइन क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। माइनस था तो प्लस। अब सॉल्व कर, 1 से ये पूरा नंबर मल्टीप्लाई हुआ तो ऐसे ही आ जाएगा, 1 से जो चीज मल्टीप्लाई होती है ऐसी आ जाती है। नीचे a + b और a - b का फार्मूला हो जाएगा। a + b दो चीजें हो आपस में प्लस माइनस हो रही है और होल में मल्टीप्लाई हो रही है, तो हम उसका a + b a - b का फार्मूला लगाते हैं। क्या होता है फार्मूला कि a + b a - b बराबर होता है हमारे पास a² - b² के। ठीक है, तो ये हमारे पास फार्मूला है, फार्मूला लगाएंगे। a क्या है हमारे पास 6, b क्या है 5 आयोटा, a 6 b 5 आयोटा। तो a का स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर -5 आयोटा का स्क्वायर। 6 + 5 आयोटा अपॉन 6 का स्क्वायर 36 -5 का ये स्क्वायर इसके ऊपर भी चला जाएगा और इसके ऊपर भी, तो 5 का स्क्वायर अलहदा से और आयोटा का स्क्वायर अलहदा से। स्क्वायर की प्रॉपर्टी होती है नीचे वालों पे दोनों के ऊपर डिवाइडेड जितने भी टर्म्स हो, जितनी भी चीजें अंदर वेरिएबल कांस्टेंट सबको मिल जाता है अपना अपना हिस्सा, जायदाद का हिस्सा। 36
माइनस 5 का स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा 25 और आयोटा स्क्वायर -1, 6 प्लस 5 आयोटा अपॉन 36 प्लस हो जाएगा 25, 6 प्लस 5 आयोटा अपॉन 36 प्लस 25 हमारे पास होता है 11, 1 इधर गया तो 61। तो ये हमारे पास क्या है, इसका आंसर है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 में देखो इसमें हमें कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है ऑर्डर पेयर में, तो ऑर्डर पेयर से हम इसको सबसे पहले सिंपल फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। सिंपल फॉर्म से चेंज करने के लिए 10 ऐसे का ऐसे, दूसरे वाले के साथ +4, साइन ज्यादा प्लस था कुछ नहीं था, और दूसरे वाले के साथ आयोटा लगाते थे, तो इस तरीके से हम सिंपल फॉर्म में चेंज कर देते हैं। अच्छा, अब क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होगा, 1/10 प्लस 4 आयोटा, इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स हो जाएगा। मगर हम आयोटा आ रहा है डिनोमिनेटर में तो जोड़ हो रहा है, तो हम इसको रेशनलाइज करेंगे सॉल्व करने के लिए, ताकि आयोटा खत्म हो जाए। रेशनलाइज कैसे करते हैं, 1/10 प्लस 4 आयोटा, मल्टीप्लाई भी 10 प्लस 4 आयोटा से कराएंगे, डिवाइड भी 10 प्लस 4 आयोटा से कराएंगे, मगर बीच वाले साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 10 माइनस 4 आयोटा ऐसे ही रहेगा, नीचे a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा, तो a प्लस बी और a माइनस बी बराबर होता है हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। ठीक है, तो a हमारे पास 10 हो गया, b 4 आयोटा, तो 10 का स्क्वायर माइनस 4 आयोटा का स्क्वायर, 10 माइनस 4 आयोटा अपॉन 10 का स्क्वायर 100, माइनस 4 को अपना स्क्वायर किया, आयोटा को अपना स्क्वायर किया, 10 माइनस 4 आयोटा अपॉन 100, माइनस 4 का स्क्वायर 16, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, 10 माइनस 4 आयोटा अपॉन 100, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +16, इधर मैं बाकी सॉल्व कर रहा हूँ, 10 प्लस 4 आयोटा अपॉन 100 प्लस 16 106, ये हमारे पास सॉल्व हो गया। बाकी ट्राई करें, खुद करें, नहीं आ रही तो आगे वीडियो देखें। ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसको ऑर्डर पेयर से सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता हूँ, तो क्या हो जाएगा 2/3 प्लस 6 आयोटा। ठीक है, प्लस आ जाएगा और दूसरे वाले के साथ हम आयोटा लगा देंगे, तो इमेजिनरी पार्ट होता है। अब इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होगा, 1/। अच्छा, एक काम करते हैं, पहले 3 को ना हम सॉल्व कर लेते हैं, फिर इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स बाद में निकालेंगे। 2 कैसे सोल्व होगा, नीचे कुछ नहीं है तो 1 एलसीएम लेंगे। एलसीएम कैसे लेते हैं, नहीं आता तो बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स की प्लेलिस्ट के अंदर वीडियो बनाई हुई है कि एलसीएम कैसे लिया जाता है। नीचे वाले आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 3 1 जा 3, ये क्रॉस में 2 1 जा 2 प्लस 6 3 जा 18 आयोटा। ठीक है, 18 आयोटा, तो हमने सॉल्व किया। अब हम इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स लेते हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होगा इसका, ठीक है, इसको हम रेसिप्रोकल कर दे तो उसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स होता है 2 प्लस 18 आयोटा ओवर 3, मगर सॉरी 3/2 प्लस 18 आयोटा, दोबारा से डिवाइड में क्या आ रहा है, जोड़ मारा है, आयोटा आ रहा है, तो हम इसको रेशनलाइज करेंगे। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स यही है, अगर जोड़ मारे तो सॉल्व करके जो आएगा वो हमारे पास मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स होगा। तो कैसे करेंगे रेशनलाइज, लिख देता हूं मैं, तो भाई रेशनलाइज कर रहे हैं, कॉन्जुगेट ले तो टेकिंग कॉन्जुगेट लिख देता हूं। ठीक है, तो कॉन्जुगेट ले कैसे लेते हैं, ऊपर वाला ऐसे का ऐसा ही मल्टीप्लाई कराएंगे डिनोमिनेटर से, 2 प्लस की जगह माइनस आएगा, बीच वाला साइन बदल जाता है, डिवाइड भी कराएंगे डिनोमिनेटर से, मगर बीच वाला साइन बदल के। ठीक है, अब देखें 3 से ऊपर वाला मल्टीप्लाई होगा, तो मैं एक साथ लिख देता हूँ ताकि हमें मल्टीप्लाई करने में आसानी हो, ब्रैकेट के साथ नीचे वाला आपस में मल्टीप्लाई, इसको भी एक साथ लिख देता हूँ ताकि समझने में आसानी हो। ठीक है, इधर देखें, अब क्या होगा हमारे पास, 3 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 2 जा 6, 3 18 से भी मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस माइनस, 3 18 जा 48,
54 आयोटा। नीचे a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला लग जाएगा। क्या होता है हमारे पास कि a प्लस बी और a माइनस बी अगर मल्टीप्लाई होंगे तो बराबर होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर माइनस 18 आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, ऊपर वाले में तो कुछ सॉल्व नहीं हो रहा, वो ऐसे का ऐसे आ जाएगा। 6 माइनस 54 आयोटा। नीचे नीचे हमारे पास आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस 18 के ऊपर अपना स्क्वायर आ जाएगा और आयोटा के ऊपर अपना स्क्वायर आ जाएगा। 6 माइनस 54 आयोटा अपॉन 4 माइनस 18 का स्क्वायर 324 और आयोटा स्क्वायर के लिए -1। 6 माइनस 54 आयोटा अपॉन 4 माइनस माइनस प्लस 324। 6 माइनस 54 आयोटा अपॉन 4 प्लस, तो ये हो जाएगा 328। ठीक है, तो ये हमारे पास सॉल्व होकर आंसर आएगा, कुछ और सॉल्व नहीं होता है। ठीक है, चेक करने के लिए आप इसको ओरिजिनल सवाल में अगर आप मल्टीप्लाई कराएं तो आपके पास सॉल्व होने के बाद आंसर 1 ही आएगा। ठीक है, चेक करने के लिए आप करा सकते हैं। अच्छा जी, तो पार्ट 5 की तरफ चलते हैं। पार्ट 5 में सबसे पहले हमें ऑर्डर पेयर में दिया हुआ है, अपनी आसानी के लिए हम इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने से क्या होगा, 8 ओवर 9 माइनस 4 ओवर 5 प्लस आयोटा लग जाएगा दूसरे वाले पारे में। ठीक है, अब भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने के लिए पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे, नीचे वाले आपस में मल्टीप्लाई होगा, 9 5 जा 45, ये क्रॉस में बटे 8 5 जा 40 माइनस 9 4 जा 36 आयोटा। ठीक है, तो ये हमारे पास सॉल्व हो गया। अभी तक हमने सॉल्व किया, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं निकाला, अभी हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालेंगे। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालेंगे। कैसे निकलेगा, इसको बस रेसिप्रोकल कर देना, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ जाएगा हमारे पास 45 अपॉन 40 माइनस 36 आयोटा। मगर दोबारा से जुर्म आ गया, आयोटा आ गया डिनोमिनेटर में, तो हम इसको सॉल्व करेंगे, रेशनलाइज करेंगे। तो लिख देता हूं मैं, टेकिंग कॉन्जुगेट या रेशनलाइज लिख सकते हैं हम लोग। 45 अपॉन 40 माइनस 36 आयोटा। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कराएंगे डिनोमिनेटर से 40, बीच वाला बदल देंगे, बनेगा प्लस 36 आयोटा अपॉन में 40 प्लस 36 आयोटा। ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ एक साथ, ताकि मेरे को समझ में हो क्या रहा है। डिनोमिनेटर में दोनों को एक साथ लिख दो, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, नीचे वाले आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। नीचे तो आपको पता है प्लस ए माइनस बी का फार्मूला लगता है, कॉन्जुगेट जब भी लेते हैं, अब तो प्रैक्टिस हो जानी चाहिए, इतनी दफा ले चुके हैं। ऊपर हम मल्टीप्लाई करेंगे सिंपल। ठीक है, तो 45 जब 40 से मल्टीप्लाई होगा, आपका 45 40 से मल्टीप्लाई होगा, क्या आंसर आएगा, 1800। ठीक है, प्लस 16। ठीक है, डिवाइड में ए प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला लिखने की जरूरत है, चलो फिर भी लिख देते हैं। ठीक है, ए प्लस बी और ए माइनस बी बराबर होते हैं हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए हमारे पास क्या 40 और बी क्या है 36 आयोटा। तो 40 का स्क्वायर माइनस 36 आयोटा का स्क्वायर। ऊपर तो कुछ सॉल्व नहीं हो रहा अनलेस फ्रॉम से। नीचे 40 का स्क्वायर क्या होगा, 1600 माइनस 36 का स्क्वायर और आयोटा का स्क्वायर लेगा 1800। ऊपर वाली टर्म ऐसी की ऐसी, नीचे 40 का स्क्वायर 1500 होता है, 40 का स्क्वायर। हाँ, माइनस 36 का स्क्वायर 1296 आयोटा स्क्वायर जगह -1। 1800 प्लस
1620 आयोटा अपॉन 1600 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1800 प्लस 1620 आयोटा अपॉन ये आपस में प्लस होंगे तो हमारे पास हो जाएगा 9 6 6 और 2 8 1 और 1 2। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर है, इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है। So here we are going on the part number 6, 0 और 3 over 8। ठीक है, so how to solve it? सबसे पहले हम इसको ऑर्डर पेयर की जगह सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करके लिख लेते हैं। तो ये क्या होगा 0 प्लस 3 ओवर 8 आयोटा। ठीक है, इस तरीके से लिख दिया क्योंकि इसके अंदर हमारे पास इमेजिनरी पार्ट नहीं है, रियल पार्ट नहीं है। अच्छा, तो सॉल्व करते हैं। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो 8 नीचे आ जाएगा, नीचे कुछ नहीं तो 1 8 0 था 0 प्लस 3 आयोटा। ठीक है, 3 आयोटा अपॉन 8 0 प्लस होगा कुछ भी वही आ जाता है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मालूम करते हैं, अभी तक तो हमने सिंपल सॉल्व किया है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मालूम करने के लिए हम इसको क्या कर देते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं। 8 ऊपर 3 आयोटा नीचे। ठीक है, अब हमारे पास 3 आयोटा आ गया, आयोटा जुर्म होता है तो हम इसको क्या करेंगे, कॉन्जुगेट लेंगे। मगर कॉन्जुगेट तब लेते हैं जब दो टर्म्स हो, और ठीक है दो टर्म्स हो तब कॉन्जुगेट। अगर सिर्फ आयोटा को खत्म करना हो तो सिंपल सा रूल है, हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय आयोटा। ये एक तरीका है जब सिर्फ एक टर्म हो, अगर दो टर्म हो ठीक है आपस में प्लस माइनस हो रही हो तब हम कॉन्जुगेट लेते हैं। अगर सिर्फ आयोटा आ जाए तो उसको खत्म करने का तरीका मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय आयोटा। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ऊपर 8 और 3 आयोटा, इसको भी मल्टीप्लाई कराते हैं आयोटा से, इसको भी मल्टीप्लाई कराते हैं आयोटा से, तो ऊपर हो जाएगा 8 आयोटा और नीचे हो जाएगा 3 आयोटा 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 स्क्वायर। ठीक है, तो 8 आयोटा ऐसे का ऐसा ही, अब नीचे 3 आयोटा इसका रहिएगा -1, 8 आयोटा ऐसे का ऐसे ही -3 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आएगा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे मालूम करते हैं, अब आप उसमें चीते बन गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज।